क्या डीप सीक लॉन्च करके बुरी तरीके से फंस गया है चाइना? जानेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ के साथ क्या धमकी दे दी है। तो वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत कहां पर पहुंचा है, 10 टॉप के देशों की लिस्ट हुई है जारी। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एआई की दुनिया में अमेरिका से जो चीन काफी पीछे माना जा रहा था, वहां के डीप सीक के एआई मॉडल ने पूरे एआई वर्ल्ड को हिला दिया है। अब इसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मुखर हो उठे हैं और उन्होंने इसे वेकअप कॉल कहते हुए विदेशी फार्मा, चिप और मेटल्स पर जल्द ही टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है। ये बातें उन्होंने 27 जनवरी को हाउस रिपब्लिकन्स को संबोधित करते हुए कहा। राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली बार है जब ट्रंप ने अपने प्रस्तावित टैरिफ नीति के बारे में विवरण साझा किया है। ये कनाडा, मैक्सिको और चीन के लिए टैरिफ धमकी के कुछ दिन बाद आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जल्द ही सेमीकंडक्टर और दवाइयों के विदेशी उत्पादन पर टैरिफ लगाया जाएगा ताकि इन जरूरी चीजों का उत्पादन अमेरिका में वापस लाया जा सके। इसके अलावा ट्रंप ने सोमवार को मियामी में हाउस रिपब्लिकन को संबोधित करते हुए कहा कि वह स्टील, एल्युमिनियम और तांबे पर भी टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने कहा कि इससे बचने का एकमात्र तरीका यही है कि अपनी फैक्ट्री अमेरिका में लगाएं। ट्रंप ने सेमीकंडक्टर पर टैरिफ लगाने की बात ऐसे समय में की है जब चीन के एआई स्टार्टअप डीप सीक ने अमेरिकी टेक शेयरों को तगड़ा झटका दिया है और एनवीडिया के मार्केट कैप से करोड़ों डॉलर साफ हो गए हैं। इसे लेकर ट्रंप ने कहा कि एक चाइनीज कंपनी से एआई का आना अमेरिकी इंडस्ट्री के लिए वेकअप कॉल होना चाहिए कि उन्होंने कंपटीशन को पूरा करने के लिए किस हद तक चीजों को बढ़ा लिया है। उन्हें कंपटीशन करने के लिए पूरी तरह से केंद्रित होना होगा। हालांकि ट्रंप ने डीप सीक की उपलब्धियों की तारीफ की क्योंकि इसमें खर्च कम आएगा और ट्रंप इसे एक एसेट्स के रूप में देख रहे हैं। हालांकि अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें डीप सीक को लेकर देखने को मिल रही है। और विवेक रामास्वामी इन्होंने भी कहा है कि जो ये मोमेंट है ना, ये मोमेंट स्पुतनिक मोमेंट है। इससे पहले 1 अक्टूबर 1957 को रूस ने बहुत बड़ा झटका दे दिया था जब रूस ने स्पुतनिक रॉकेट को लॉन्च किया था। तब अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ी उड़ान और उपलब्धि रूस ने हासिल कर ली थी। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि चीजें एकदम से पलटती हुई दिख रही है। यहाँ तक कि एलन मस्क ने भी इस मामले में अपना एक स्टेटमेंट जारी करा है। पर इन सब का असर चाइना के ऊपर ट्रेड वॉर के रूप में पड़ने वाला है। एक बार फिर से टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बातें कही हैं। स्क्रीन पर आप देखिए इस वीडियो को। Outside people that really mean us harm, they want to, well, they mean us harm, but they basically want to make their country good. Look at what others do. China's a tremendous tariff maker, and India and Brazil and so many countries, and so we're not going to let that happen any longer because we're going to put America first. Always put America first. That's what's going to happen. We're going to establish a very fair system where money is going to come into our coffers, and America is going to be very rich again, and it's going to happen very quickly. It's time for the United States to return to this. हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा नहीं है कि भारत को छोड़ दिया है, भारत को भी कहा है। अब ये समझ चुके हैं कि हमें वापस से एक बार फिर से धनी बनना है और धनी बनने के लिए जो टैरिफ वाला सीन है उसे हमें छोड़ना नहीं है। डीप सीक के आने के बाद बड़ी हलचल मची है दुनिया भर में और इस एआई मॉडल ने पूरी तरीके से चीजों को बदल दिया है। एक छोटी सी कंपनी ने जिस तरीके से बड़ा नुकसान पहुंचाया है एनवीडिया को, इसे देखकर काफी हद तक शॉक्ड है पूरा वर्ल्ड। और वो भी तब जब इन्होंने अमेरिकी शेयर मार्केट से $1 ट्रिलियन को बाहर करवा दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि ये एक कैसा क्षण है जिस क्षण पर इतना बुरा असर पड़ा है। चाइना का एक कदम यहाँ पर एकदम से चीजों को बदलता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ एक तरफ ये सारा सीन है, वहीं ये भी सवाल हो रहा है
कि ठीक है, सारी चीजें तो यहाँ चल रही हैं, पर यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है कि अमेरिका के लिए एक के बाद एक नए चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया की 10 सबसे ताकतवर वायुसेना की रैंकिंग जारी हो गई है। globalfirepower.com वेबसाइट ने इसे प्रकाशित किया है। हाल की प्रकाशित रिपोर्ट में रैंकिंग के देशों के पास मौजूद लड़ाकू जेट, हेलीकॉप्टर, सहायक विमानों समेत उनके एयरक्राफ्ट की सूची को आधार बनाया गया है। खास बात यह है कि भारत की वायुसेना का नाम दुनिया के टॉप 5 ताकतवर एयरफोर्स में है। इसके साथ ही भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान के एयरफोर्स की रैंकिंग भी दी गई है। अमेरिका के एयरफोर्स को वैश्विक रैंकिंग में दुनिया की सबसे मजबूत वायुसेना का तमगा हासिल किया है। इसके बाद रूस और चीन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। भारत की वायुसेना चौथे और दक्षिण कोरिया की 5वें स्थान पर है। रिपोर्ट में अमेरिकी सेना को बेजोड़ बताया गया है, जिसके बेड़ा रूस, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया और जापान की संयुक्त वायु क्षमता से अधिक है। जापान की वायुसेना 6ठे स्थान पर है। अमेरिकी वायुसेना में 5,737 हेलीकॉप्टर, 1,854 फाइटर जेट और 3,722 सहायक। इसका वार्षिक बजट $800 अरब है, जो विश्वसनीय सैन्य खर्च का लगभग 40% है। अमेरिकी वायुसेना में बड़ी संख्या में विमान देखने को मिल रहे हैं। रूस की सेना अमेरिकी वायुसेना की 1/3 है। रूस के पास 4,292 विमान है, जिसमें से 809 फाइटर जेट, 1554 हेलीकॉप्टर, 610 सहायक विमान शामिल है। तीसरे स्थान पर मौजूद चीन अपनी वायुसेना से आधुनिकीकरण में भारी निवेश कर रहा है। भारतीय वायुसेना 2,229 विमानों के साथ दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना के रूप में जानी गई है। भारतीय वायुसेना के पास 53 फाइटर जेट, 899 हेलीकॉप्टर, 831 सहायक विमान है। 5वें स्थान पर मौजूद दक्षिण कोरिया की वायुसेना में कुल 1592 विमान है। वहीं रैंकिंग में 6ठे स्थान पर काबिज जापान के पास कुल 1443 विमान है। भारत की वायु शक्ति के मुकाबले में पाकिस्तान बहुत पीछे है। पाकिस्तान ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग में भारत से 3 अंक 7वें स्थान पर है, लेकिन विमानों की संख्या में बहुत पीछे है। पाकिस्तान के पास कुल 1399 विमान है, जिसमें 328 फाइटर जेट, 373 हेलीकॉप्टर, 750 सहायक विमान शामिल है। इसके बाद 1099 विमानों के साथ मिस्र 7वें, 1083 विमानों के साथ तुर्की और 976 विमानों के साथ फ्रांस 10वें स्थान पर है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है, हालांकि धीरे धीरे ये देश जल्दी से वायुसेना को मजबूत करने में भी लगा हुआ है, और न सिर्फ खुद बल्कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश को भी ये हथियार देने के लिए शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पर बांग्लादेश भी JF-17 को खरीदने की दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर चाइना की वजह से भी बदलती हुई नजर आ रही हैं। चाइना के साथ नई डील कर रहा है पाकिस्तानी सेना। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेशी रक्षा प्रतिनिधि मंडल ने खास तौर पर पाकिस्तान के JF-17 थंडर लड़ाकू विमान में दिलचस्पी दिखाई है। चीन का डिजाइन किया गया फाइटर जेट है, जिसका निर्माण पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान सेना की मीडिया विंग ISPR के अनुसार दोनों सैन्य अधिकारियों के बीच बैठक इस्लामाबाद में वायुसेना के मुख्यालय में हुई, जहां दोनों पक्षों ने सैन्य संबंधों को मजबूत करने और अपनी वायुसेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीके पर भी चर्चा करा है। चाइना से अगर ये बड़ी संख्या में खरीद लेते हैं तो फिर भले इनका इंडेक्स बढ़ता हुआ नजर आएगा, पर इतना जरूर है कि अब यहाँ नए चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।